Hello everyone and welcome back to the channel. If you are a medical student, nursing student, paramedical student or preparing for NEET, MBBS, BSc nursing or any medical exams, then this video is going to be extremely important for you. Today we are going to understand pulmonary function test in a very simple, easy and exam oriented way, including important concepts, interpretations and clinical significance. This topic is totally important for exam viva, practicals and clinical understanding, so make sure you watch this video till end. Before we begin, do not forget to like this video, subscribe to the channel and share this video with your friends and the classmates. So without wasting any time, let's get started. So today's topic is pulmonary function test. तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट शो हाउ वेल द लंग्स आर वर्किंग। ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारा लंग्स जो है कैसे अच्छे से वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। द टेस्ट मेजर लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटीज एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये टेस्ट हमें ये भी बताता है कि लंग्स का वॉल्यूम क्या क्या है, लाइक टाइडल वॉल्यूम, जैसे कि क्या आ जाएगा लंग्स वॉल्यूम में आ जाएगा जैसे कि टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आ जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर बात करें लंग्स कैपेसिटीज़ की तो लंग्स कैपेसिटीज़ में आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और क्या आ जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके साथ साथ और क्या आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उसके साथ साथ और क्या आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमें ये सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हम जो इंस्पायरेशन कर रहे हैं उसमें टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना है। बात करें लंग्स कैपेसिटीज़ की तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। ये टेस्ट हमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता है। दिस शोज हाउ वेल यू आर एबल टू ब्रीथ। ये टेस्ट हमें ये भी बताता है कि हम कैसे अच्छे तरीके से ब्रीथ करते हैं एंड हाउ इफेक्टिव योर लंग्स आर एबल टू ब्रिंग ऑक्सीजन टू रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर कैरिड आउट मोस्टली बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। लंग्स डिजीज सच एज अस्थमा। लंग्स डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, कैन बी रूल्ड आउट फ्रॉम दिस टेस्ट। जैसे ही हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं हमें लंग से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है, जितनी भी बीमारी है वो हमें पता चल जाती है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा etc. इट ऑल्सो फाइंडिंग द कोर्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ये हमें और क्या चीज़ के बारे में बताता है, सांस फूलने का कारण कि क्या वजह है कि सांस फूल रहा है। और क्या बताता है असेसिंग द इफेक्ट ऑफ कंटामिनेंट्स ऑन द लंग्स फंक्शन। अगर इंस्पायरेशन किए अगर हम एयर को इंस्पायर किए, एयर हमारे लंग्स में गया तो क्या वो एयर जो था वो पॉल्यूटेड था, कंटामिनेटेड था, तो पॉल्यूशन का लंग्स पर क्या प्रभाव पड़ा ये टेस्ट हमें ये भी बताता है। उसके साथ साथ चेकिंग लंग्स फंक्शन बिफोर समवन हैज़ सर्जरी। सर्जरी से पहले लंग्स की कार्य क्षमता जांचने के लिए भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ स्पायरोमीटर की कि कितने तरीके का स्पायरोमीटर होता है तो सबसे पहले जानेंगे होल बॉडी थायरोसीमोग्राफ। ये क्या है स्पायरोमीटर का टाइप्स है। सेकंड है आपका क्या न्यूमैटोकोमीटर। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्पायरोमीटर। फोर्थ वन इज़ द इंसेंटिव्स। फिफ्थ वन जो है आपका वो पिक फ्लोमीटर एंड सिक्स्थ वन इज़ द विंड टिल टाइप स्पायरोमीटर एंड सेवेंथ वन इज़ द 3 बॉल स्पायरोमीटर। तो हमें इतने सारे स्पायरोमीटर के बारे में इस चैप्टर में जानना है। सो आवर चैप्टर वाज पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा आज का जो टॉपिक था दैट इज़ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। थैंक यू।